एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को मिले प्रधानमंत्री पद के ऑफर पर केसी त्यागी ने फिर से बयान दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ऑफर को लेकर उनके पास सारे के सारे साक्ष्य सबूत मौजूद हैं। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव 4 जून को परिणाम के बाद उनके पास आया था। केसी त्यागी ने एक इंटरव्यू में, आज तक को दिए इंटरव्यू में कहा था कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर विपक्ष की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है। सुनिए दूसरी बार जब बयान दिया। चुनाव नतीजे की घोषणा होते ही कांग्रेस, इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग कांग्रेस, वो लग गए नीतीश कुमार जी और जेडीयू को अपनाने में। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। लिहाजा अगर किसी नेता ने नाम जानना चाहा या खंडन करना चाहा तो हमारे पास वो सारे सबूत। सर, तो क्या जो गांधी परिवार की तरफ से आया था, ऐसा कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया था? प्रपोजल तो उन्होंने खुल्लम मीडिया में दिए हैं। इसमें जो कैद हैं वो अलग हैं, नेताओं के नाम भी, कन्वर्सेशन भी, और उन्होंने खुद नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को वो डेली खुल्ला समाचार पत्रों के जरिए कह रहे। क्या ये 4 तारीख को ही आया था सर, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन ये ऑफर आया था? जी। और क्या गांधी परिवार की तरफ से भी कोई? नहीं, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, लेकिन कांग्रेस के जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हैं, ऑफिस बीरर्स हैं, उनका भी था और जो सहयोगी पार्टी है उनका भी था। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए। पीएम मोदी के कल शपथ ग्रहण से पहले ही एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने आज बड़ा बयान दे दिया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने आज तक पर वो खुलासा किया जिसके बाद सियासी फिजा में गर्मी बढ़ गई। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसी किसी भी प्रपोजल को। प्रपोजल तो यहाँ तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया। केसी त्यागी का बयान ऐसे समय में आया है जब शुक्रवार को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी। हालांकि केसी त्यागी की माने 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया था? क्या केसी त्यागी के बयान को जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा सकता है? क्या मोदी सरकार में जेडीयू के लिए ज्यादा मंत्री पद पाने के लिए केसी त्यागी ने ये बयान दिया? जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन चला। मंत्रिमंडल में एनडीए की हिस्सेदारी को लेकर लगातार बैठक हुई। पीएम मोदी ने कल ही मंत्रियों को लेकर अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी थी। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। भाई आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया।
तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। हालांकि पीएम मोदी के सामने बोलते हुए नीतीश कुमार इशारों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखने से भी नहीं चुके। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरफ से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। नीतीश के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड और उनके बयान को कांग्रेस संशय की दृष्टि से देख रही है। क्या आपको लगता है कि पूरी 5 साल ये पारी कंप्लीट हो पाएगी या नीतीश बाबू का मन बदल जाए? कुछ कहना मुश्किल है। नीतीश जी का जो अब तक का जो भविष्य है या उनका जो भूतकाल है, जो इतिहास है, वो सभी देशवासियों ने देखा है, खासतौर पर बिहार के लोगों ने देखा है कि कब वो पलटी खा जाएगा कहना मुश्किल है। कब वो चेंज कर लेंगे, इस फ्लोर से उस फ्लोर में चले जाएंगे।